खबरदार हो जाएं होशियार, क्योंकि अब पाकिस्तान में एक ऐसा कानून नाफिज कर दिया गया है जिसके मुताबिक किसी भी शख्स को जब उठाया जाएगा तो 3 से 6 महीने लग सकते हैं उस शख्स के घर वापस लौटने में, अगर तो वो बेगुनाह हुआ। और अगर वो गुनहगार हुआ तो इसका दौरानिया जो है मज़ीद बढ़ाया जा सकता है, उसको मारा जा सकता है और उसको ताउम्र जो है वो कैद की सज़ा सुनाई जा सकती है। कानून के हवाले से आपको बताएंगे, इस्लामाबाद वफाकी हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट में एक इस वक्त अमेंडमेंट, एक कानून, एक आईनी तरमीम जो है वो मंजूर कर ली गई है, जिसके मुताबिक अब किसी को भी दहशतगर्दी के ज़ुमरे में उसे उठाया जाएगा और 3 महीने तक पुलिस या जो भी फोर्सेस उसे उठाएंगी वो इस चीज़ की पाबंद होंगी कि वो उसे किसी भी अदालत में पेश ना करें। 3 महीने तक वो उसे अपने पास रख सकती हैं और साथ में अगर JIT की जानिब से मज़ीद उसे वक्त दिया गया तो वो 3 महीने से 6 महीने तक का भी दौरानिया हो सकता है। यानी किसी भी शख्स को उठाया जाएगा तो 6 महीने तक उस शख्स को अपनी हिरासत में रखा जा सकता है और अगर उसके बाद वो शख्स बेगुनाह साबित हुआ तो उसके बाद उस शख्स को रिहा किया जाएगा। अब ये किस किस्म का ये भोंडा कानून है जो कि पाकिस्तान में पीका एक्ट के बाद एक दरपेज जो है इस तरह कवानीन सामने आ रहे हैं, 26वीं आईनी तरमीम, और अब इस वक्त ये कानून इस वक्त सामने आ चुका है। इसका मतलब ये है कि किसी भी शख्स को शक की बुनियाद पर, यह नहीं कि वो शख्स दहशतगर्द है या नहीं, शक की बुनियाद पर उसको उठाया जाएगा। उसको उठाने वाले उसमें आर्म फोर्सेस होंगी, उसमें सिविल आर्म फोर्सेस होंगी, पुलिस वगैरह, ये तमाम इदारे उसमें शामिल हैं। इन तमाम इदारों को, FIA को, इन्हें इख्तियारात मिल चुके हैं कि किसी भी शख्स को शक की बुनियाद पर आप उठा सकते हैं और उठाने के बाद आप उसको 3 महीने तक आप किसी भी अदालत में पेश नहीं करेंगे। इससे पहले ये होता था कि पाकिस्तान के आइन में ये चीज़ दर्ज है कि अगर किसी भी शख्स को जब उठाया जाएगा तो फिर 24 घंटे के अंदर अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, लेकिन अब इस चीज़ की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब 3 महीने तक वो उसे अपने पास रखेंगे और JIT फिर एक तश्कील दी जाएगी। अब JIT में भी ज़रा सुन लें कि उसमें मेंबरान कौन से होंगे। उसमें आर्म फोर्सेस होंगी, उसमें साथ में आपके सिविल आर्म फोर्सेस होंगी और FIA और इस तरह के जो अफसरान हैं वो उसका हिस्सा होंगे। वो डिसाइड करेंगे कि आया अब इसको 3 महीने इसको मज़ीद वक्त दिया जाए या नहीं, और उसके बाद उसका फ़ैसला होगा। अगर तो वो बेगुनाह हुआ तो उसके फिर बाद में रिहा किया जाएगा। यानी कि 3 से 6 महीने किसी भी शख्स को, किसी भी बेगुनाह शख्स को शक की बुनियाद पर अरेस्ट किया जा सकता है। उसको ऐसी जगह पर मुंतकिल किया जा सकता है जहाँ पर ना घर वालों को पता हो, ना पाकिस्तान के किसी भी शख्स को, किसी भी उसके चाहने वालों को पता हो कि वो शख्स कहाँ गया। कहा यह जा रहा है कि ये असल में प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, ख़ासतौर पर उन अफराद के हवाले से जो कि मिसिंग होते हैं बलूचिस्तान में, और फिर उसके बाद जो ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं वो सवाल करती हैं हमारी आर्म फोर्सेस पर उन सवालात उठते हैं। और साथ में जिस तरह से सब बलोच प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इस चीज़ को प्रोटेक्ट किया जाएगा। अब उनको बताया जाएगा कि हमारे पास एक ऐसा कानून है जिसकी रूह से हमने इस शख्स को 3 महीने या फिर 6 महीने जो कि उसको दौरानिया बढ़ाया जा सकता है, इसे हम किसी भी शख्स को जो है वो मिसिंग किया जा सकता है। तो इस तनाजुर में भी इसको देखा जा रहा है। सबसे ज़्यादा इस वक्त अपोजिशन इस पर आवाज़ उठा रही है, ह्यूमन राइट्स की तंजीमें इस पर आवाज़ उठा रही हैं कि आप किसी भी शख्स की कैसे जो है हक़ खुद इरादियत को आप मुतासर कर सकते हैं। कोई भी शख्स, आप किसी को भी शक की बुनियाद पर कैसे आप उठा सकते हैं। याद रखिएगा कि इस वक्त पाकिस्तान में ना तो आइन बचा है ना ही कानून बचा है। उसकी वाज़ेह मिसाल इस वक्त CCD की सूरत में भी हमें नज़र आती है कि CCD जो कि अब इस वक्त एक ऐसा महकमा बन चुका है कि उसे आप किराए के कातलों के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, आपको किसी भी शख्स पर शक हो, किसी भी शख्स को आपने ठिकाने लगवाना हो तो सिर्फ़ और सिर्फ आप CCD से कांटेक्ट करें। CCD उस मुलजिम को पहले उस पर कोई FIR बनाएगी। पाकिस्तान में FIR बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप चंद टके, चंद पैसे SHO, किसी को भी SHO को आप दें, वो FIR में किसी नामालूम में किसी भी शख्स का नाम जो है ऐड कर सकता है और फिर उसको CCD के थ्रू मरवाना अब कोई मुश्किल इस वाले से नहीं रही है। आपने देखा होगा कि चंद जो इस तरह के जुलाई में तकरीबन 5 ऐसे अफराद थे जिनको CCD मार चुका है, और अब इस वक्त अगस्त में भी आपको वो ख़ास तौर पर 4 मुलजमान के मुतालिक बताया गया है कि जिन्होंने एक शख्स की मौजूदगी में उसकी बीवी के साथ रेप किया और फिर उन चारों को जो है वो CCD की जानिब से हलाक किया गया। याद रखिएगा, याद रखने वाली बात है कि वो चारों के चारों जिनको मारा गया है वो मुलजमान है, वो मुजरिमीन नहीं है। मुजरिम का जो फैसला है वो अदालत करेगी और अदालत में जाने से पहले ही उनको CCD ठिकाने लगा देती है। यानी कि किसी भी शख्स को मुलजिम बनाओ और फिर उसको CCD के थ्रू आप उसको मरवा सकते हैं। ये इस वक्त कानून बन चुका है। ये इस वक्त पाकिस्तान में जो धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं आइन की, कानून की, और फिर टिकर्स भी चलते हैं जो हमारे नेशनल टेलीविज़न है उस पर
कि जनाब जो मुलजिम है वो अपने इख्तिताम को, अपने अंजाम को पहुंच चुका है। ये नहीं देखा जाता कि आया उसका कसूर भी इसमें है या नहीं। काफ़ी सारे ऐसे केसेस भी इस वक्त सामने आए हैं जिस पर सीसीडी पर शदीद तनकीद भी की गई है कि जनाब मुलजमान को किस तरह से सीसीडी हलाक कर सकता है। तो अब इसी तर्ज का दूसरा कानून, अब इस वक्त काला कानून अब इसको कह सकते हैं, पार्लियामेंट, हमारी वो पार्लियामेंट जो कि सबसे ज़्यादा मुकद्दस होती है, जहाँ पर मुकद्दस चेहरे होते हैं, वहाँ से ये कानून इस वक्त मंजूर हो चुका है कि किसी भी शख्स को उठाओ, शक की बुनियाद पर उठाओ, 3 महीने तक गायब कर दो, उसके घर वालों को ना बताओ कि वो कहाँ है, और फिर अपने ही बंदों पर मखसूस जो JIT होगी वो उसका दौरानिया 3 महीने से 6 महीने कर सकती है। और न जाने ये 6 महीने कब पूरे हों, ये 6 साल बाद पूरे हों, ये 10 साल बाद पूरे हों, 15 साल बाद पूरे हों, क्योंकि जो उठाने वाले होंगे वो कभी भी ना तो अदालतों में पेश करने के लिए ख़ुद को जवाबदेह समझते हैं कि वो इस शख्स को पेश करें, और ना ही इस तरह से कोई हमारे यहाँ इस वक्त अदलिया का जो मयार है वो भी इस वक्त खुला सबूत है कि किस तरह से लोगों को जो हक़ खुदरादियत है वो इस वक्त मुतासिर हो रही है। बहरहाल अब इस वक्त पाकिस्तानियों को मोहतात रहने की ज़रूरत है। जब तक ये पार्लियामेंट मौजूद है, जब तक ये डमी पार्लियामेंटेरियंस मौजूद हैं, तब तक आपको इस तरह के कवानीन की, इस तरह के जो तरमीम की आपको इस वक्त देखना पड़ सकता है, आपको सामना इन कवानीन का करना पड़ सकता है। और अगर आप तनकीद करेंगे तो फिर आपका शुमार भी उन अफराद में होगा जिनको शक के बुनियाद पर दहशतगर्दी की रूह से उठाया जा सकता है, या फिर जिनको CCD के साथ मिलकर जो है, या CCD को आप यूँ कह रहे हैं सुपारी देकर मरवाया जा सकता है। तो अपना और अपने अहल खाना और अपने अजीज़ों का इस वक्त ढेर सारा ख्याल रखने की आपको ज़रूरत है।